हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हम आज अमावस्या की बात करते हैं। भाद्र मास महीने में पिथौड़ी अमावस्या या कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इस अमावस्या में कुशा का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। और अमावस्या के महत्व के बारे में सबसे पहले माता पार्वती जी ने बताया था। उन्होंने स्वर्गलोक के देवराजा इंद्र की पत्नी को पिथौड़ी अमावस्या का महत्व बताया था। माता पार्वती ने बताया था कि इस व्रत को रखने से जीवन में बच्चों को सुख और समृद्धि मिलती है और वे बहादुर बनते हैं। पिथौड़ी अमावस्या के दिन महिलाएं आटा गूंथ कर 64 मूर्तियां बनाती हैं। ये 64 मूर्तियां माँ दुर्गा सहित 64 देवियों को समर्पित होती हैं। इस दिन इन्हीं मूर्तियों की पूजा करके महिलाएं संतान की प्राप्ति और उनके स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। पिथौड़ी अमावस्या का व्रत सिर्फ सुहागिन महिलाएं कर सकती हैं, कुंवारी कन्याएं इस व्रत को नहीं करती। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान और फिर ब्राह्मणों को दान देने का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दर्पण करने और पितरों के लिए दान करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पिथौड़ी अमावस्या के दिन दर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृ भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुशक पाटनी या कुशग्रहणी का अर्थ होता है कुशा को उखाड़ना या उसे इकट्ठा करना। धार्मिक कार्य पूजा पाठ के लिए वर्ष भर तक लगने वाली कुशा को इकट्ठा भी आज के अमावस्या के दिन ही किया जाता है। किसी भी अमावस्या को कुश का प्रयोग 1 महीना किया जाता है, लेकिन पिथौड़ी अमावस्या के दिन उखाड़ी गई कुशा को आप पूरे 1 वर्ष तक प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पितृपक्ष में भी प्रयोग करी जाती है। अमावस्या के दिन ही शनिदेव की और पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। शनिदेव की पूजा करने से कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। पितरों से संबंधित जो भी दान पुण्य का कार्य है या दर्पण का कार्य है, वो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में किया जाए तो उसका फल जल्दी प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन शाम को एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पे दक्षिण दिशा के मुख करके एक दीपक जलाना चाहिए। पितरों के नाम से एक सरसों का दीपक शनिदेव के मंदिर में जलाने के बाद आपको हरे चारे का दान गौ माता के लिए करना चाहिए। ऐसा करने से भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आपके लिए ऐसा संभव नहीं है तो घर के नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें। साथ ही यदि संभव हो तो अपने पितरों के नाम से एक पवित्र पौधा आप किसी भी अच्छी जगह पर नदी तालाब के किनारे लगा सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन बहते जल में दीपदान करना या किसी नदी सरोवर आदि के किनारे दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब जरूरतमंदों को आप मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान कर सकते हैं। आज के दिन किया गया दान पितरों को भी तृप्त करता है। अगर आज दान करना चाहते हो अमावस्या के दिन तो स्नान आदि से निवृत्त होकर और हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। सूर्य देवता को जल अर्पित करें, फिर अपना व्रत प्रारंभ करें। इस दिन नाखून बाल नहीं काटने चाहिए। घर में मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साल 2023 में इस बार 14 सितंबर गुरुवार को पिथौड़ी अमावस्या है और इस दिन अमावस्या का स्नान, दान और व्रत भी रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर गुरुवार की सुबह 4:50 से और समाप्त होगी 15 सितंबर शुक्रवार की सुबह 7:09 पर। 14 सितंबर गुरुवार को सूर्योदय सुबह 6:16 पर, सूर्यास्त शाम 6:28 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:28 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:58 से अभिजीत मुहूर्त में आप पितरों के नाम से दान दर्पण आदि कर सकते हैं। इस दिन 7-10 शुभ योग भी रहेगा। साथ ही इस दिन के समय राहु काल नहीं है, इसलिए सारा दिन आप अमावस्या का दान दे सकते हैं। अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से छत पे कौओं के लिए पानी और भोजन जरूर रखें। गौ माता को हरा चारा दें। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।